इंटरनेशनल स्टॉक्स हो या फिर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, हर कोई उसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहता है क्योंकि सभी को ही इसके एडवांटेजेस पता है, और स्पेशली तब जब वो यूएस बेस्ड स्टॉक्स हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूएस टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट सेबी ने इस पर रोक लगा दी है। सेबी का कहना यह है कि 1 अप्रैल 2024 से जितने भी म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ्स है उसमें न्यू सब्सक्रिप्शंस नहीं होंगे। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके सारे रीजंस, और साथ में कैसे आप स्टिल इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब ये पूरा कंसेप्ट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरनेशनल फंड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। बेसिकली जो इंडियन इक्विटी फंड्स होते हैं, हम सब जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट किया जाता है और आपका जो अमाउंट है वो डिवाइड होकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब सेम विद इंटरनेशनल फंड्स, इसमें भी आप इंडियन रुपीस में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब इसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपका पैसा डिवाइड कर अलग अलग फॉरेन बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल फंड्स काम करते हैं। इंटरनेशनल फंड्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं और आप तीनों तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला होता है रीजन और कंट्री बेस्ड। जैसे हमें इसके नाम से ही समझने आ रहा है कि उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री से होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूएस की कंपनीज ही पसंद है और आप सिर्फ यूएस के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज कंट्री बेस्ड और रीजन बेस्ड। उसके बाद आते हैं थीमेटिक इंटरनेशनल फंड्स। अब बेसिकली ये वाले जो फंड्स होते हैं ये किसी एक सेक्टर से कनेक्टेड होते हैं और उसी सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली ये थीम बेस्ड फंड्स होते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप इंडिया में किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो और वो फंड सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, तो वो थीम बेस्ड हो गया। इसी तरीके से इंटरनेशनल फंड्स भी होते हैं जो अलग अलग, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, एनर्जी हो गया, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब उसके बाद आते हैं ग्लोबल फंड। अब ये जो ग्लोबल फंड्स होते हैं इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन और किसी भी थीम वाले या फिर किसी भी सेक्टर वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज के स्टॉक्स खरीदते हैं और उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब इसके इन्वेस्टर्स को एक और प्लस पॉइंट ये मिलता है कि किसी भी कंट्री की मार्केट अगर अच्छा काम नहीं कर रही है जिससे उन्होंने स्टॉक्स लिए हुए हैं, उस कंट्री के मार्केट से उनका जो अमाउंट है वो बैलेंस हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स हमेशा ग्लोबल फंड्स को ही चूज करते हैं। अब ये तो हमने समझा कि इंटरनेशनल फंड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब ये समझते हैं कि आखिरकार सेबी इस पर कोई भी लिमिटेशन क्यों लगाना चाहती है। बेसिकली सेबी ने हर फंड हाउस के लिए एक लिमिटेड अमाउंट सेट किया हुआ है कि हर फंड हाउस इतना ही अमाउंट किसी भी इंटरनेशनल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है। 2022 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर जितने भी फंड हाउसेस थे वो इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर तो रहे थे, लेकिन जो लिमिट था जो सेबी ने डिसाइड किया हुआ था वो बहुत ही जल्द ब्रीच होने वाला था, जिसकी वजह से अब सेबी ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। सेबी का कहना यह है कि ओवरसीज जितने भी ईटीएफ्स हैं यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उसमें अब दोबारा से कोई भी न्यू या फिर फ्रेश सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। ये सारे फंड हाउसेस को इन्फॉर्म किया गया है थ्रू एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। उन्हीं की मदद से सारे फंड हाउसेस को ये बताया गया। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ फंड हाउसेस ऐसे भी होते हैं जो खुद ही इंटरनेशनल फंड्स के इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा देते हैं, बट यहाँ पर अभी सेबी ने रोक लगा दी है। अब अगर लिमिट की बात की जाए कि कितना लिमिट मिलता है फंड हाउसेस को इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो होता है $7 बिलियन है सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए और $1 बिलियन है ईटीएफ्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं फंड हाउसेस की, तो वो $1 बिलियन के अमाउंट को बहुत जल्द क्रॉस करने वाले थे, जिसकी वजह से सेबी ने ईटीएफ्स पर सब्सक्रिप्शन लेने से मना कर दिया। लेकिन जो ऑनगोइंग SIPs एंड STPs हैं वो कंटिन्यूस चल रही हैं और वो उसी तरीके से चलती भी रहेंगी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है वो मैं आपको समझाती हूं। जून 2022 में ग्लोबल फंड्स में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था, जिसकी वजह से सभी इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा डर गए थे और इंटरनेशनल फंड से एग्जिट ले रहे थे, जिसकी वजह से अमाउंट काफी ज्यादा गिर गया था और इस वजह से भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए थे न्यू सब्सक्रिप्शंस। अब जब वो फ्रेश सब्सक्रिप्शंस अलाउ हो गए तो वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होने लगे क्योंकि अब
उसके करेक्शन के बाद हर कोई इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल फंड्स या फिर इंटरनेशनल मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हर कोई वहां से बेटर रिटर्न्स गेन करना चाहता है। इसीलिए जो अमाउंट है वो लगभग 95% तक पहुंच गया था। अब ये अमाउंट ब्रीच होने लगा था, इस वजह से सेबी ने रोक लगा दी। अब अगर बात की जाए कि स्टिल आप इंटरनेशनल फंड्स या फिर इंटरनेशनल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो थ्रू डोमेस्टिक फंड्स ओनली। ऐसे बहुत सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि फॉरेन स्टॉक्स की होल्डिंग रखते हैं, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें फॉरेन स्टॉक्स की होल्डिंग हो। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता देती हूं ताकि आपके भी नॉलेज में हो कि हाँ, इंडियन फंड्स भी ऐसे होते हैं जिनके पास फॉरेन स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिर किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, अगर आप इस फंड को देखोगे तो इसमें 25% स्टॉक्स फॉरेन स्टॉक्स हैं, तो आप इजीली इस तरीके के फंड्स ढूंढ सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिले और फॉरेन स्टॉक्स भी मिल जाएं। अब अगर बात की जाए ETF की, तो फिलहाल तो आप फॉरेन फंड्स या फिर ETFs में न्यू सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाओगे, बट यस, इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। स्टिल मैं आपको फिर से यही बात बोलूंगी कि मैंने आपको ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। आप किसी भी फंड में, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होता है। अब अगर बात की जाए इंटरनेशनल फंड्स के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स क्या होते हैं, कि क्या सच में इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको करेंसी का बेनिफिट मिलता है। हम सब जानते हैं कि यूएस इंडस्ट्री वाइज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हो। अब ऐसे में अगर आप वहां पर इन्वेस्ट करते हो तो हम सब जानते हैं कि डॉलर और इंडियन करेंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो करेंसी का जो डिफरेंस होता है वो भी आपको बेनिफिट कर देता है। अब इससे आपका जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, यानी कि आप सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, हर कंट्री में ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो कि अगर इंडिया के मार्केट में कहीं पर भी आपको लॉस फेस होता है तो वहां से जो आपका अमाउंट है वो एवरेज हो जाएगा। तो दो तरीके के डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव पॉइंट पर। सबसे पहला तो होता है करेंसी रिस्क, अगर करेंसी गिर गई तो वहां पर आपको लॉस भी हो सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसमें होता है एक्सपेंस रेशियो का। हम सब जानते हैं कि हम किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है। वहीं अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल फंड्स की, तो वहां पर आपको इंडियन फंड्स के कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो ये थे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट इंटरनेशनल फंड्स। अब आप इस बारे में ओवरऑल क्या सोचते हो कि आपको भी इन स्टॉक्स में या फिर फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अगर करना चाहिए तो आप करने वाले हो या फिर नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप बहुत ही जल्द स्टार्ट करोगे। अगर अभी तक आपने स्टॉक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।